everybody, welcome to my channel के खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले का बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या यहाँ पे है 8,000 पर क्या 8,000 पर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो आपको दिया हुआ, ठीक है, जो जो आपको क्वेश्चन में उपलब्ध है, ठीक है, यानी कि दिया हुआ वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे 8,000 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 8,000 क्या आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। ठीक है, तो आप इतना रुपया आप किसी से कर्ज लिए। ठीक है, तो P बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8,000 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम लोग 8,000 लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 8,000 दे दीजिए। फिर हमारा यहाँ पे देखिए 10% है, क्या 10% हमारा यानी कि रेट यानी कि दर। ठीक है, तो कितने प्रतिशत पे आप लिए 10% पे आप लोग लिए, तो यहाँ पे 10% आप लोग दे दीजिए। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे एन क्या नंबर्स ऑफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एन क्या है 3 वर्ष है। क्या है 3 वर्ष। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए आप यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ ईयर, कितने दिन के लिए लिए या फिर कितने साल के लिए लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोला। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अमाउंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं मिश्र धन निकालते हैं, यानी कि अमाउंट निकालते। क्यों अमाउंट निकालते, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमको तो प्रिंसिपल पता है यहाँ पे, लेकिन अमाउंट हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग वो फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए देंगे, क्या देंगे हम लोग ए देंगे बराबर देंगे, फिर यहाँ पी देंगे, पी इंटू 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस में क्या आर बटे में यहाँ पे 100 दे देंगे, फिर इंटू में यहाँ पे एन लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट निकालने का छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला को जो जो आपको दिया हुआ सब हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए लिखेंगे। ठीक है, ए बराबर पी का मान हमको कितना दिया 8,000 दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 8,000 दे देंगे। ठीक है, इंटू है तो इंटू दीजिए, 1 है तो 1 दीजिए, प्लस में क्या है आर बट्टा 100। ठीक है, तो आर का मान आपको कितना दिया 10 दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आर का मान 10 दे देंगे, बटे में क्या यहाँ पे 100 तो 100 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे एन है। ठीक है, तो एन का मान आपको कितना दिया 3 दिया, 3 वर्ष दिया ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे फिर से यहाँ पे ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग फिर से यहाँ पे ए लिखेंगे, बराबर देंगे 8,000 देंगे। क्या देंगे यहाँ पे 8,000 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग ऊपर 10 और नीचे 100। ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे ये एक 0 से ये एक 0 हम लोग कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए 10 को 1 से गुना करिए। क्या आएगा 10 को 1 से गुना करिए तो क्या आपका होगा 10 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करिए इस 10 को इस 1 से प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 बटा 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 11 बटा 10, क्योंकि 10 के 11 के बटे में क्या रहेगा 10 ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 10 दे देंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट के पास यहाँ पे क्या 3 है। ठीक है, तो इसकी घात हमारी कितनी हो गई 3 होगा इसकी घात। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा 11 बटे 10 को हमको 3 बार गुना करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो ए है तो ए दीजिए, बराबर है तो बराबर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 8,000 है तो 8,000 दीजिए। ठीक है, गुना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे। 11 बटे 10 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए 11 बटे 10 गुने 11 बटे 10 गुने 11 बटे 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 जीरो और यहाँ पर भी 3 जीरो। ठीक है, तो क्या होगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप लोग का क्या बचेगा 11 11 11 बच गया और ये 8 बच गया। ठीक है, तब आप इन सभी को गुना कर दीजिएगा तब का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 11 11 11 को गुना करेंगे। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ए बराबर लिखेंगे 11 गुने 11 गुने 11। ठीक है, तो 11 11 11 को जब आप गुना करिएगा तब क्या आएगा 1331 आएगा। ठीक है, तो 1331 यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, फिर 1331 को किससे गुना करिएगा 8 से गुना करिए, गुने 8 दीजिए। ठीक है, तो फिर बराबर यहाँ पे दीजिएगा, तो क्या आएगा आपका 10,648 आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या है अमाउंट है। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 10,648, जो कि आपका क्या निकल के आ गया है अमाउंट आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, हमारा तो अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकलना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, खींच लीजिए। आपका अमाउंट यहाँ कितना है 10,648 आ चुका है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में जरूर से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A माइनस P, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे CI बराबर, क्या लिखेंगे, CI बराबर हमको अमाउंट कितना मिला है 10,648, ठीक है। तो 10,648 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, प्रिंसिपल अब यहाँ बोला, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना 8,000 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 8,000 दे दीजिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 8,000 दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखे CI बराबर, क्या लिखिएगा, फिर से CI बराबर लिखिए 10,648 में से माइनस 8,000 यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 2,648 आ जाएगा, ठीक है। जो कि क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आपका आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप ये चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।